गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी में। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की वीडियो का जो विषय है यह आपने कभी ना कभी जरूर सुना ही होगा, क्योंकि बचपन से हम यह कहानी सुनते आए हैं। कोई अपने दादा दादी से सुनता था या फिर कोई अपने नाना नानी से। तो दोस्तों, इस कहानी का नाम है रूप और बसंत की कहानी, जो कि अक्सर हमने कहीं ना कहीं यह कहानी का नाम सुना ही होगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। रूप और बसंत की कहानी पंजाबी लोक कथाओं की एक आकर्षक कहानी है, जिसे अक्सर प्रेम, भाग्य और वसंत ऋतु, बसंत की जीवंतता के विषयों के साथ सुनाया जाता है। निम्नलिखित कहानी का एक लंबा पुनर्कथन है, जो विस्तृत कथात्मक प्रारूप में इसके सार की खोज करता है। पंजाब के एक छोटे से गांव में गेहूं और सरसों के फूलों के सुनहरे खेतों के बीच बसा रूप नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वह वसंत की तरह ही सुंदर थी। उसके लंबे काले बाल, चमकदार त्वचा और एक हमेशा चमकती मुस्कान थी जो पूरे गांव को रोशन करती थी। रूप की आत्मा उन्मुक्त और जंगली थी, ठीक वैसे ही जैसे खेत परिदृश्य में अंतहीन रूप से फैले हुए थे। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे और प्यार से उसे बसंती कहते थे, क्योंकि उसकी सुंदरता और ऊर्जा बसंत के त्योहार का सार पकड़ती थी। एक ऐसा मौसम जो नवीनीकरण, विकास और वसंत के आगमन के लिए जाना जाता है। रूप का परिवार हमेशा बसंत पंचमी का त्योहार बहुत खुशी से मनाता था। उसके पिता अन्य गांव वालों के साथ पतंग उड़ाते थे और उसकी मां सभी के लिए स्वादिष्ट मिठाइयां बनाती थी। रूप को आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़ते देखना बहुत पसंद था। हर पतंग अपने साथ उसके सपने लेकर आती हुई दिखाई देती थी। वह पतंगों में छिपी आजादी का अनुभव करना चाहती थी, लेकिन एक पारंपरिक परिवार में एक युवा महिला के रूप में उसकी जिंदगी पहले से ही अपेक्षाओं, रीति रिवाजों और जिम्मेदारियों में बंधी हुई थी। एक पड़ोसी गांव में बसंत नाम का एक युवक रहता था। रूप की तरह उसका नाम भी वसंत ऋतु के नाम पर रखा गया था। बसंत एक कवि, एक सपने देखने वाला और एक कुशल पतंगबाज था। उसका दिल प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता से प्रेरित कविताओं और गीतों से भरा हुआ था। उसकी कविताएं प्यार, लालसा और हर साल वसंत ऋतु में आने वाली उम्मीदों के बारे में बात करती थीं। हर साल बसंत पतंग उड़ाने और पतंगबाजी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए त्योहार के दौरान अलग अलग गांवों की यात्रा करता था। कला के प्रति उसके जुनून ने उसे पड़ोसी गांवों में एक किंवदंती बना दिया और वह अपने बेजोड़ कौशल के लिए जाना जाता था। जब उसने रूप के गांव में बसंत उत्सव के बारे में सुना तो उसे लगा कि उसे वहां जाना ही होगा। गांव में एक विशेष आकर्षण था और बसंत को इस गांव की ओर एक अवर्णनीय आकर्षण महसूस हुआ। जब बसंत रूप के गांव में पहुंचा तो वह तुरंत ही वहां की जीवंत ऊर्जा से मोहित हो गया। आसमान हर रंग की पतंगों से भरा हुआ था, जो साफ नीले रंग के सामने खुशी से नाच रही थीं। हंसी, ढोल की थाप और लोकगीतों की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। भीड़ के बीच बसंत ने रूप को देखा, जिसकी चमकीली मुस्कान और खुशी भरी हंसी ने तुरंत उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसकी निगाहों से अनजान रूप अपनी सहेलियों के बीच खड़ी थी, अपने भाई को पतंग उड़ाते हुए प्रोत्साहित कर रही थी। उसकी हंसी संक्रामक थी और उसकी सुंदरता सूरज से भी तेज चमक रही थी। बसंत मंत्रमुग्ध हो गया और उसका दिल एक ऐसी लय में धड़कने लगा जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसे लगा जैसे वह उसे सदियों से जानता हो, भले ही वह उसे पहली बार देख रहा था। बसंत उससे मिलने की इच्छा को रोक नहीं सका। हिम्मत जुटाते हुए वह उसके पास गया और अपना परिचय दिया। रूप को भी उसके साथ एक अवर्णनीय जुड़ाव महसूस हुआ। उन्होंने त्योहार की खूबसूरती, पतंगों के प्रति अपने प्यार और बसंत के मौसम में आने वाली खुशी के बारे में बात की। उनकी बातचीत स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ी, जैसे कि वे दो पुराने दोस्त हों जो लंबे समय के अलगाव के बाद फिर से जुड़ रहे हों। इसके बाद के दिनों में बसंत और रूप ने एक साथ अधिक समय बिताया और पाया कि वे जीवन के प्रति समान उत्साह और सुंदरता, कविता और प्रकृति के प्रति गहरी प्रशंसा साझा करते हैं। बसंत अपनी कविताएं रूप को सुनाता था, प्रत्येक शब्द उसकी आत्मा से गूंजता था। बदले में रूप अपने सपने, स्वतंत्रता के प्रति अपने प्यार और अपने गांव की सीमाओं से परे दुनिया को देखने की अपनी इच्छा साझा करती थी। उनके साथ बिताए प्रत्येक पल के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया।
जैसे जैसे बसंत उत्सव के दिन आगे बढ़ते गए, गांव वालों ने दोनों के बीच बढ़ती दोस्ती को देखा और कुछ ने बातचीत करना शुरू कर दिया। उन दिनों युवा पुरुषों और महिलाओं के बीच घनिष्ठ मित्रता की अक्सर जांच की जाती थी और अफवाहें तेजी से फैलती थीं। रूप के माता पिता चिंतित थे, लेकिन उसने उन्हें आश्वस्त किया कि बसंत केवल एक दोस्त था। फिर भी अंदर ही अंदर रूप और बसंत दोनों जानते थे कि उनकी भावनाएं दोस्ती से आगे बढ़ चुकी हैं। बसंत उत्सव के अंतिम दिन बसंत और रूप ने तारों से जगमगाते आसमान के नीचे दिल को छू लेने वाली बातचीत की। बसंत ने उसके लिए अपने प्यार का इजहार किया, उसे बताया कि वह आसमान में सबसे चमकीली पतंग की तरह है और वह उसकी ओर ऐसे खिंचा चला आ रहा है जैसे किसी अदृश्य डोरी से। रूप ने भी कबूल किया कि उसके दिल ने उसके साथ घर कर लिया है। उन्होंने एक ऐसे भविष्य के बारे में बात की जहां वे सामाजिक अपेक्षाओं और परंपराओं से मुक्त होकर एक साथ रह सकें। हालांकि वे जानते थे कि उनके प्यार को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रूप के माता पिता ने पहले ही उसके लिए शादी के प्रस्तावों पर विचार करना शुरू कर दिया था और बसंत की घुमक्कड़ काव्यात्मक भावना को कई लोगों ने अव्यावहारिक माना। चुनौतियों के बावजूद उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे साथ रहने का कोई रास्ता खोज लेंगे और उस आखिरी रात को उन्होंने सितारों के नीचे एक मौन प्रार्थना की, उम्मीद करते हुए कि भाग्य उनके साथ दयालु होगा। त्योहार समाप्त हो गया और बसंत को अपने गांव लौटना पड़ा। उन्होंने आंसू भरे अलविदा का आदान प्रदान किया, पत्र लिखने और जल्द ही फिर से मिलने का वादा किया। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी स्थिति की वास्तविकता उन पर भारी पड़ने लगी। रूप के माता पिता उसके लिए एक वर खोजने पर लगातार जोर देते रहे और वह अपने परिवार की अपेक्षाओं और बसंत के लिए अपने प्यार के बीच फंसी हुई महसूस करती रही। उसकी मिन्नतों के बावजूद रूप के माता पिता ने पास के गांव के एक अमीर युवक से उसकी शादी तय कर दी। रूप का दिल टूट गया था और वह बसंत के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी। उसने उसे एक पत्र लिखा, अपनी दुर्दशा बताते हुए, और उसे अपने गांव आने के लिए कहा ताकि वे एक साथ भाग सकें। लेकिन भाग्य क्रूर था और पत्र कभी बसंत तक नहीं पहुंचा। उसके संघर्षों से अनजान बसंत ने जवाब का बेसब्री से इंतजार किया। दिन बीत गए, फिर हफ्ते बीत गए, लेकिन उसने रूप से कुछ नहीं सुना। वह बेचैन और चिंतित हो गया, लेकिन उसने उम्मीद बनाए रखी, यह विश्वास करते हुए कि प्यार एक रास्ता खोज लेगा। जब उसने आखिरकार उसकी आसन्न शादी के बारे में सुना तो उसका दिल टूट गया। निराशा में वह खोए हुए प्यार और टूटे सपनों की कविताएं सुनाते हुए गांवों में भटकता रहा। अपनी शादी के दिन रूप मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। वह दुल्हन की पोशाक में सजी हुई थी, दोस्तों और परिवार से घिरी हुई थी, फिर भी उसका दिल बसंत से मीलों दूर था। जैसे ही समारोह शुरू होने वाला था, उसके गांव के ऊपर का आसमान अचानक काला हो गया। तेज हवा चलने लगी और गांव के लोग भय और डर से ऊपर देखने लगे क्योंकि तूफानी बादल उमड़ आए। हंगामे के बीच बसंत गांव में पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें अपने नुकसान के दर्द से पीड़ित थीं। उसने ठीक समय पर उसकी शादी के बारे में सुना था और उसका दिल उसे वापस उसके पास ले गया था। भीड़ के किनारे खड़े उसे देखकर रूप का दिल उम्मीद और डर से उछल पड़ा। तूफान उनकी अशांत भावनाओं को प्रतिबिंबित कर रहा था, मानो प्रकृति स्वयं उनके अलगाव का विरोध कर रही हो। बिना कुछ सोचे समझे रूप भीड़ से अलग हो गई और बसंत की ओर दौड़ी। उन्होंने गले लगाया। उनके प्यार ने सभी सामाजिक बंधनों और अपेक्षाओं को धता बता दिया। हालांकि गांव वाले हैरान थे, लेकिन वे रूप और बसंत को एक दूसरे से जोड़ने वाले प्यार की पवित्रता को महसूस कर सकते थे। उनमें से कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा कि वे जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन से एक दूसरे के लिए किस्मत में थे, क्योंकि उनके नाम रूप और बसंत सुंदरता और नवीनीकरण के मौसम का प्रतीक थे। रूप के माता पिता बसंत के लिए अपनी बेटी के प्यार की गहराई को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी रूप को उस व्यक्ति के साथ रहने देने में है जो उसके दिल को समझता है। अनिच्छा से लेकिन करुणा के साथ उन्होंने शादी को रद्द कर दिया। गांव वालों को भी समझ में आ गया कि रूप और बसंत का प्यार एक दुर्लभ और खूबसूरत चीज थी, एक ऐसा उपहार जिसे दबाना नहीं बल्कि संजोना चाहिए।
अपने परिवारों और गांव के आशीर्वाद से रूप और बसंत विवाह बंधन में बंध गए। वे प्रेम और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में जाने गए और हर साल बसंत उत्सव के दौरान वे ग्रामीणों के साथ पतंग उड़ाते और साथ में कविता पाठ करते हुए जश्न मनाते थे। उनकी प्रेम कहानी किंवदंती बन गई, जिसने कई लोगों को साहस के साथ प्यार को अपनाने और अपने दिल की सुनने के लिए प्रेरित किया। उनके गांव में रूप और बसंत की कहानी आज भी एक अनुस्मारक के रूप में सुनाई जाती है कि सच्चा प्यार सीमाओं को पार करता है और बसंत के मौसम की तरह यह उन सभी के लिए आशा, नवीनीकरण और खुशी लाता है जो इसका अनुभव करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब पतंगें वसंत के आसमान में ऊंची उड़ान भरती हैं तो वे अपने साथ रूप और बसंत की भावना लेकर जाती हैं। उनका प्यार हमेशा के लिए उस मौसम के ताने बाने में बुना हुआ है जिसने उन्हें एक साथ लाया था। गुरु प्यारी साध संगत जी, उम्मीद करते हैं आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी सुनाते हुए हमसे कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें माफ करना, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।